नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये सैटेलाइट यहाँ पे आप देख रहे हैं, वैसे ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है, रियल नहीं है, मगर बहुत ही जल्द ये सच हो सकता है। एक क्वाड सैटेलाइट रियलिटी में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकती है, क्योंकि जो यूएस एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती, ये रिसेंटली गए इसरो के हेडक्वार्टर्स में और इन्होंने यहाँ पर इसरो के चीफ को कहा कि चलिए एक क्वाड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। नाउ अपने आप में आइडिया सुन के आपको लग रहा होगा काफी इंप्रेसिव है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि ब्रिक्स का जो इनिशिएटिव जो ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुका है, उसके कंपैरिजन में फिर भी ये थोड़ा सा लेट है। बट स्टिल मैं कहूंगा यूएसए ने अपनी तरफ से एक अच्छा स्टेप चला है और क्वाड सैटेलाइट डेफिनेटली क्वाड ग्रुप की इंपॉर्टेंस को बढ़ाएगी। और यहां पे आप देख पाओगे ट्वीट यूएस एम्बेसडर की, ये आप इमेजेस भी शेयर कर रहे हैं। इसरो के चीफ से मिले, बहुत सारे इश्यूज के बारे में बातचीत करी। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि निसार सैटेलाइट इंडिया और यूएस लॉन्च करने वाले हैं इस साल के अंत में। उसके अलावा एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा, उसकी भी यहां पर बातचीत हुई है। मगर यूएस एम्बेसडर को पता है कि धीरे धीरे जो क्वाड ग्रुप की इंपॉर्टेंस है ये कम होती जा रही है। ये इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो बाइडन की वजह से काफी लंबे समय से एक क्वाड समिट हुआ नहीं है। इस साल भी पता नहीं कि क्वाड समिट हो या ना हो, क्योंकि नवंबर में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं और यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट यह आई है कि एक बार जब इलेक्शन हो जाएंगे तब बाइडन करेंगे क्वाड समिट। तो क्या टाइम बचेगा अभी? तो क्वाड ग्रुप अपने आप में आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस खो रहा था। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि स्पेस की फील्ड में ना ब्रिक्स कंट्रीज ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिससे ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। यहां पे मैं बात कर रहा हूं ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के बारे में। यहां पे आप देख पाओगे साल 2021 में उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे के सिवान साहब। इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि इसरो ने बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनके साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंडर एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन बनाया जाएगा अंतरिक्ष में। बेसिकली सभी ब्रिक्स कंट्रीज नाउ अगेन देखो, जब मैं कहता हूं सभी ब्रिक्स कंट्रीज, तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील को आप ना ही समझो, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की एबिलिटी है नहीं, ना सैटेलाइट बनाने की जरा उनके पास एक्सपर्टीज है। तो इंडिया, रशिया, चाइना, ये आप कह लीजिए ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च करेंगे, जिनका फायदा ऑब्वियसली ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत बाकी कंट्रीज को भी होगा। और ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं होगी, पूरा कॉन्स्टलेशन होगा। बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी और इससे अर्थ के बारे में वैल्यूएबल डेटा मिलेगा ब्रिक्स कंट्रीज को। और इस एग्रीमेंट को और ज्यादा सॉलिड बना दिया था ब्रिक्स कंट्रीज ने 2022 में, जब ब्रिक्स कंट्रीज ने स्टार्ट करी एक जॉइंट कमेटी ऑन स्पेस कॉपरेशन। और कहानी यहां पर नहीं रुकी। देखिए, ब्रिक्स स्पेस के मामले में मैं आपको बता दूं, आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स लेने वाला है। रशिया तो ये भी कह रहा है कि एक ब्रिक्स स्पेस काउंसिल बना लो। मतलब जिस तरीके से आप कह लीजिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कई कंट्रीज का मिलकर एक स्पेस रिलेटेड ग्रुप है। रशिया कह रहा है कि वैसे ही ब्रिक्स काउंसिल बनाते हैं स्पेस के मामले में, चाहे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, सब कुछ ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर करेंगे। रशिया का तो अभी ये भी एक प्लान है कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये एक न्यूक्लियर पावर टग बनाएंगे। ये बेसिकली एक टाइप का स्पेसक्राफ्ट होगा जिसको ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर से आगे पुश मिलेगा। तो अगेन रशिया बहुत कुछ करने का यहां पे सोच रहा है और यूएस जानता है कि अगर ये लोग सोते रहे तो मामला बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होगा। एक्चुअली निकल ऑलरेडी चुका है। यूएसए का अभी के लिए जो ये प्रपोजल है, क्योंकि प्रपोजल ही कहूंगा, इंडिया ने अभी तक इसको एक्सेप्ट किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, क्वाड में दो और कंट्रीज भी हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया को यहां पे मैं इतना काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि अगेन ऑस्ट्रेलिया के पास ना सैटेलाइट्स बनाने की खास एबिलिटी है, ना ये लोग सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आप कह लीजिए यहाँ पे एक आफ्टर थॉट है। मेन यहाँ पे मैं कहूँगा जापान से भी पूछना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये क्वाड सैटेलाइट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और अगर ये सैटेलाइट बनती है तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? मेन खर्चा क्या यूएसए की तरफ से आएगा? और फाइनली इस सैटेलाइट को लॉन्च कौन करेगा? और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कितना एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्पेस और सैटेलाइट्स को यूज किया जा रहा है डिप्लोमेसी में, और मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये एक नया फ्रंटियर है स्पेस डिप्लोमेसी। और एज इंडियंस हमें थैंकफुल होना चाहिए इसरो का, इसरो के साइंटिस्ट का, कि इन्होंने अपने हार्ड वर्क से हमारे देश को ये एबिलिटी दी है कि हम लोग इन बड़ी कंट्रीज के साथ कॉन्फिडेंटली बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ बताइए सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, किस तरीके से पूरा ये प्रोग्राम काम करेगा। और इंडिया अपनी तरफ से वैल्यूएबल इंसाइट्स और इनपुट दे सकता है। इमेजिन करिए एक देश जैसे कि ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये कंट्रीज बस देख ही सकते हैं कि हो क्या रहा है, ज़्यादा इनकी पार्टिसिपेशन होगी नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या क्वाड कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है, जो एज ए ग्रुप मैं कहूँगा क्वाड की इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई थी रिसेंटली,
क्या इसको वापस री इन्विगोरेट करने में, वापस इसको लिफ्ट अप करने में क्या क्वाड सैटेलाइट का क्रिटिकल रोल हो सकता है? वेल, देखिए, इन द पास्ट हमने एक बात नोट करी है कि सैटेलाइट से बिल्कुल कंट्रीज इकट्ठा आती हैं। आपको याद होगा, इंडिया ने आज से कई साल पहले सार्क सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जिसको बाद में नाम दिया गया था साउथ एशियन सैटेलाइट। सार्क सैटेलाइट, इसको अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बोल पाए क्योंकि पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया था इस प्रोजेक्ट से, जबकि पाकिस्तान को काफी बेनिफिट मिलता है इससे। सैटेलाइट का डेटा था फ्री में, इंडिया ऑफर कर रहा था, बस इनको एक ग्राउंड स्टेशन बनाने देना था इंडिया को इन पाकिस्तान, और लिटरली पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में, इनके वेदर पैटर्न को स्टडी करने में ये सैटेलाइट काफी इनकी हेल्प करती। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूंगा, पाकिस्तान इन दी एंड खुद का ही बहुत ही बड़ा दुश्मन है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके साथ जो हमारी कॉपरेशन है ये काफी हद तक बड़ी है साउथ एशियन सैटेलाइट के बाद। तो अगेन बिल्कुल मैं कहूंगा कि क्वाड सैटेलाइट से एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, मगर साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे यही बोलना पड़ेगा, जब तक जो बाइडेन के माइंड में ये बात आती नहीं है कि क्वाड इज एन इंपॉर्टेंट ग्रुप, तब तक कुछ ज्यादा ग्राउंड पे आप तरक्की देखोगे नहीं। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप सडनली बन जाती हैं यूएसए के प्रेसिडेंट नवंबर के बाद, तब आप देख लीजिएगा क्वाड समिट रेगुलरली होगा। ट्रंप क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उनकी नीति कंप्लीटली डिफरेंट है। जो ट्रंप की टीम है वो बिल्कुल क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। उस केस में सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, जिस तरीके से ब्रिक्स कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात कर रहा है, क्वाड भी बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वाड स्पेस काउंसिल ही बन जाए उस केस में। ट्रंप, मैं कहूंगा इस मामले में ही इज द की। अगर वो पावर में आ जाती हैं, दैट विल चेंज द डायनामिक्स अलॉट। मगर तब तक के लिए ये इनिशिएटिव भी बुरा नहीं है ना। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या इंडिया को क्वाड सैटेलाइट का जो ये प्रपोजल है इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ब्रिक्स के साथ ही चलो, जो ब्रिक्स के साथ चल रहा है, ब्रिक्स स्पेस काउंसिल और सैटेलाइट्स की कॉन्स्टलेशन, उसमें ज़्यादा हमें पोटेंशियल दिख रहा है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, स्पेस क्वाड या स्पेस ब्रिक्स या बोथ आपको ज़्यादा प्रेफरेबल इंडिया के लिए क्या लगता है? नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज शक्ति 2024 भारत और फ्रांस के बीच में हो रही है। भारत में ही आपको बताना है कि किस राज्य में एक्सरसाइज 2024, जिससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स, इस टाइप की इमेजेस सामने आई हैं। बताइए कि एक्सरसाइज 2024 कहां पे हो रही है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I। P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी IQ आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी IQ आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी IQ हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी IQ के इस कोर्स में, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।